एक मुरली में बोला बाबा, ये 5 विधर्मी ब्रह्मा वत्स जो 100% विकारों को धारण करने वाले हैं, धर्म पिताएं कहो, धर्म पिताओं के आधार मूर्त कहो, धर्म पिताओं के बीज मूर्त कहो, ये रावण के रूप बन जाते हैं और इनसे रावण का चित्र तैयार हो जाता है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो भी जन्म लेते हैं वो सब नंबरवार भूत हैं, जन्म जन्मांतर के पापी हैं, क्योंकि भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गति को नहीं जान पाते। न जानने के कारण मनमाने कर्म करते हैं, और मनमाने कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो पाप उनके ऊपर ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का शरीर धारण करना पड़ता है। ये भूत प्रेत फिर दूसरों में प्रवेश करते हैं। ये जितने भी विदेशी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, ये गर्भ से जन्म लेती हैं या प्रवेश करती हैं? प्रवेश करती हैं। किसमें प्रवेश करती हैं? जो भी देवी देवता धर्म की भोली भाली आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करती हैं। ये देवता धर्म वाले ही हिंदू बनते हैं, हिंदू से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भूत प्रेत आत्माएं हैं जो हमारी बुद्धि को क्या कर रही हैं? खराब कर रही है। तो लोग कहते हैं तुम्हारा ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? अरे ईश्वर का ज्ञान तो है, लेकिन लड़ाई भी तो चल रही है। इस सभा में भी पता नहीं कितनी भूत प्रेत आत्माएं मंडरा रही होंगी। वो ईश्वरीय ज्ञान सुन भी रही हैं, लेकिन आमने सामने आकर विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि जानती हैं लूपोल किसमें है। उनके अंदर खुद लूपोल भरी हुई है, इसलिए मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे बेसिक के ब्राह्मण कभी सामने आकर के मुकाबला करते हैं ज्ञान की बातों को लेकर के? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? उनके अंदर खुद ही लूपोल भरी हुई है। ये सारे ही कौरव और रावण संप्रदाय हैं, ये जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं। ये भूत टाइम टू टाइम हम बच्चों में प्रवेश करते रहते हैं। क्यों प्रवेश करते हैं? इसलिए प्रवेश करते हैं कि हम बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चल पा रहे हैं। बाप की श्रीमत है अपन को आत्मा समझो। सूक्ष्म शरीर तो फिर भी बड़ा होता है, आत्मा तो बिंदी है। तो बिंदी आत्मा में सूक्ष्म शरीर कैसे प्रवेश करेगा? इसलिए कोई भी मुरली ऐसी नहीं जाती जिसमें बाप ये याद नहीं दिलाते हो कि अपन को आत्मा समझो। आगे चल करके ये रहस्य समझ में आवेगा। आगे जब ताबड़तोड़ विनाश होगा, मौत का बाजार खुलेगा, बम फूटेंगे, भूकंप आएंगे,
ज्वालामुखी फटेंगे, पृथ्वी डोलेगी, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। 100-100, 150-150 मार की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, ये गिरेंगी तो इनमें रहने वाले ढेर के ढेर मर पड़ेंगे। अचानक मौत होगी या सहज मौत होगी? अचानक मौत होगी तो ये भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? क्यों बनेंगे भूत प्रेत? नहीं, अंतमते सो गते होगी, हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे, दुख में ही स्टेज में शरीर छोड़ेंगे। इसलिए ये भूत प्रेत बनेंगे। भूत प्रेत बन करके ये वायुमंडल में फैल जाएंगे। इनकी गति कहां से होगी? इनको अपना शरीर तो है नहीं, क्या करेंगे? किन में प्रवेश करेंगे? देवी देवता सनातन धर्म की जो 33 करोड़ आत्माएं हैं, उन्हीं में इनका प्रवेश होता है। ये प्रवेश होते रहेंगे, बुद्धि खराब करते रहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। नहीं समझेंगे तो ये भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके तुम्हारे से पाप कर्म करवाएंगी। तुम चाहते हो कि हम पाप न करें, फिर भी कराएंगे। अंदर अंदर अनुभव भी करते हैं कि अरे हमने तो पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी पता नहीं जाने क्या हो जाता है। ऐसे अनुभव होता है ना, प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल गीता ज्ञान है। इन भूतों पर हमें विजय पानी है। अगर विजय पानी है तो पहला अभ्यास पक्का क्या करना है? अमृत वेले उठते ही सारे दिन का फाउंडेशन पक्का डालना है। मैं ज्योति बिंदु स्टार आत्मा हूं, स्टार के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। कोई संकल्प और ना आने दें, ना अच्छा संकल्प आने दें, ना बुरा संकल्प आने दें। 2, 5, 10 मिनट का फाउंडेशन भी अगर पड़ गया पक्का, तो सारा दिन स्थिति अच्छी बनी रहेगी।